मूर्ख बहू। एक था बनिया। एक बार वो व्यापार के लिए प्रदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर अपने कहा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास को भी अपने बच्चे की तरह संभाल कर रखना। याद रखना, माँ को कोई काम मत करने देना। बहू ने बोला, ठीक है, आपकी बात समझ गई, मैं ऐसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है, आप आराम से जाइए। बहू ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपको बेटे मुझसे कहकर गए कि माँ को अपने बच्चे की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए, आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज कीजिए। माँ जी गहरी सोच में पड़ गए। फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी का कान छिदवाया। उस समय बहू को अपने पति की बात याद आई कि माँ जी को बच्चे की तरह संभालना, इसलिए बहू ने माँ जी से कान छिदवाने की बात सोची। उन्होंने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए, आपके कान छिदवानी है। सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू, मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं, क्या अब अपने इस बुढ़ापे में कान छिदवाऊँ? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो वो करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसलिए आपको मैं अच्छी तरह देखभाल करूँगी। मेरी दोनों आंखें बराबर है, जैसे लड़की है वैसे आप भी है। माँ जी मन ही मन समझ गए और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपना कान छिदवा लिए। सुनार के कान छेड़ दिए और कान में धागा डाला। बहू जिस तरह रोज रोज लड़के के कान तेल लगाती थी, उसी तरह अपनी माँ जी के कान में भी लगाती रही। थोड़ी दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसने अपने पति की बात याद आई। फिर उन्होंने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए आपको वो बाली पहना दूँ। माँ जी ने कहा, बहू मुझको बाली क्यों बनाती हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। बाली तुम पहनो और अपनी बेटी को पहनाओ। मुझको नहीं पहननी है। लेकिन बहू नहीं मानी। जबरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चे के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती, खेलती और कई तरह की मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे को नाई से चोटी रखवा ली। फिर बहू को माँ जी की याद आई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी। उन्होंने वहाँ से बुलवा लिया और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठ जाइए। अपने लड़के की तरह मुझे आपको सिर पर भी चोटी रखवानी है। जब गोविंद की चोटी रखाई है तो आपको क्यों न रखवाऊँ, इसलिए आप जल्दी आइए। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया पर बहू हट से मस न हुई। आखिर में माँ जी नाई के सामने बैठी और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बहू ने गोविंद को और माँ जी को जो बोला वो वही किया उनके साथ। बाद में बहू रोज माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथी और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता है तो बहू उनको आवाज़ देकर बुलाती है। ऐसे ही रोज़ का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उन्होंने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चे के साथ खेल रही हैं, एक ही होगी, आ जाएगी। बेटे ने पूछा, क्या कहते हो, माँ गली में खेलने गई है? गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बुढ़ा माँ कहीं खेलने जाती है? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ। आपने कहा नहीं था कि माँ को बच्चे की तरह रखना? मैंने तो लड़की की तरह माँ जी को भी कान बिंधवाई और कान में बालियाँ भी पहनाई है। जब लड़की की चोटी रखवाई तो मैंने माँ की भी चोटी रखवा ली थी। जब मैं सबको खेलने के लिए भेजती तो माँ को क्यों न भेजूं? मुझको सबके साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख स्त्री की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गली में से खेलती खेलती आई। अपने बेटे को देखकर उनकी आंखों में से आंसू छलछला आया। माँ की हालत देखकर बेटे को भी बड़ी दुख हुआ। बहू की मूर्खता के लिए बेटी ने माँ जी से माफ़ी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई। तो कैसे लगी ये फनी स्टोरी इन हिंदी, जो सास बहू की कहानी पर आधारित है? आशा करती हूँ आपको वो पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।